जब इस गरीब बच्चे ने इंजनों के साथ छेड़छाड़ शुरू की, तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि एक दिन वह दुनिया की सबसे महंगी कारें बनाएगा। यह है फ्रेडरिक हेनरी रॉयस, जिनका जन्म 1866 में इंग्लैंड के अल्वॉल्टन में हुआ था। हेनरी 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके माता पिता जेम्स और मैरी एक आटा मिल चलाते थे। जेम्स ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए यह काम शुरू किया था, लेकिन उनमें व्यापारिक कौशल की कमी थी। मुनाफा बहुत कम था और कई वर्षों तक रॉयस परिवार गरीबी में ही रहा। हालात और भी खराब हो गए और 1866 में उन्हें दिवालिया घोषित करना पड़ा। अपने लिए बेहतर जीवन की उम्मीद में परिवार लंदन चला गया। इस समय तक 4 साल के हेनरी की पहली नौकरी भी लग चुकी थी, एक स्थानीय खेत में पक्षियों को भगाने वाला। उनकी तनख्वाह सप्ताह में 6 पेंस। फिर 1872 में एक और आपदा आ गई। हेनरी के पिता का निधन हो गया। अब सभी बच्चों को घर चलाने के लिए मदद करनी पड़ी, जिसमें 9 साल का हेनरी भी शामिल था। उसने अखबार बेचना और टेलीग्राम पहुंचाना शुरू कर दिया। हेनरी के बचपन की गरीबी ने उस पर गहरा असर डाला और जब तक वह 15 साल का हुआ, उसने केवल 1 साल की पढ़ाई पूरी की थी। किशोरावस्था में उसने ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे वर्क्स में एक प्रशिक्षु के रूप में काम शुरू किया। उसकी चाची ने उसे कुछ आर्थिक सहायता दी थी और औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद हेनरी ने खुद को शिक्षित करने का हर मौका पकड़ा और अपने खाली समय में बीजगणित, फ्रेंच और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी। लेकिन 3 साल बाद पैसों की कमी के कारण उसे यह छोड़ना पड़ा। प्रशिक्षुता छोड़ने के बाद हेनरी ने थोड़े समय के लिए लीड्स की एक औजार बनाने वाली कंपनी में काम किया और फिर लंदन में इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी के लिए भी काम किया। 1882 में वह एक बार फिर से स्थानांतरित हुआ। इस बार लिवरपूल गया, जहां उसने इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी के लिए काम जारी रखा। हालांकि उसकी असली महत्वाकांक्षा थी कि वह इंजीनियरिंग को अपना पूर्णकालिक पेशा बनाए। इसलिए 22 साल की उम्र में उसने अपने इंजीनियर मित्र अर्नेस्ट क्लेयरमॉन्ट के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने इसका नाम FH रॉयस एंड कंपनी रखा और अगले कुछ वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे, जैसे डोरबेल और डायनामो जैसी विद्युत उपकरण बनाते रहे। कंपनी लगातार विस्तार करती रही और 1894 तक वे पहले से ही इलेक्ट्रिक क्रेन भी बना रहे थे। लेकिन हेनरी की रुचि अब कहीं और जाने लगी, मोटर कारों की ओर। जहां हेनरी रॉयस रोल्स रॉयस की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं ब्रांड का नाम यह भी दर्शाता है कि इसमें एक और व्यक्ति है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए, और वह व्यक्ति है चार्ल्स स्टुअर्ट रोल्स। 1857 में लंदन के समृद्ध बर्कले स्क्वायर में जन्मे चार्ल्स रोल्स लॉर्ड और लेडी लैंगॉक के सबसे छोटे बच्चे थे। बहुत कम उम्र से ही इंजीनियरिंग के प्रति जुनून विकसित कर चुके चार्ल्स ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। चार्ल्स को इंजन के साथ छेड़छाड़ करने के लिए प्रसिद्ध मिली थी, जिससे वे भीड़ में अलग नजर आते थे। उन्हें डर्टी रोल्स उपनाम मिला और अपनी पढ़ाई के दौरान वे पहले स्नातक थे जिनके पास मोटर कार थी। 18 साल की उम्र में पेरिस जाकर उन्होंने एक प्यूजो फेटन खरीदी थी। उस समय यह बेहद असामान्य था, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने अभी तक कारों के बारे में सुना भी नहीं था। 1859 में स्नातक होने के बाद चार्ल्स ने एक स्टीम यॉट पर काम करना शुरू किया और फिर लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में काम किया। हालांकि उनकी रुचि मोटरिंग, नवाचार और बिक्री में अधिक थी और अपने पिता के वित्तीय समर्थन से उन्होंने 1903 में ब्रिटेन में पहली कार डीलरशिप्स में से एक खोली। उन्होंने कंपनी का नाम CS रोल्स एंड कंपनी रखा और अगले कुछ वर्षों तक वे प्यूजो और मिनर्वा कारों का आयात और बिक्री करने में जुट गए। व्यापार खूब फल फूल रहा था और चार्ल्स ने इस पैसे का इस्तेमाल अपने खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने में किया। एक उत्साही मोटरिस्ट अग्रणी और रेसर होने के अलावा वे एक उत्सुक विमान चालक भी थे, और जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये दोनों शौक बिल्कुल भी सस्ते नहीं हैं। हालांकि चार्ल्स के लिए दुर्भाग्यवश उनका आजीवन जुनून अंततः उन्हें सिर्फ पैसे से कहीं अधिक की कीमत चुकवाएगा। अपनी कंपनी FH रॉयस एंड कंपनी चलाते समय हेनरी मोटर कारों में लगातार अधिक रुचि लेने लगे।
1901 में उन्होंने एक सेकंड हैंड 2 सिलेंडर डेकावेल कार को बेहतर बनाने का फैसला किया, जिसे उन्होंने खरीदा था, लेकिन वे इससे भी अधिक चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद अपनी कार बनाने का निश्चय किया। हेनरी में पूर्णता के प्रति स्वाभाविक इच्छा थी और डेकावेल में निर्माण संबंधी खामियां देखने के बाद उन्होंने इससे बेहतर करने की ठान ली। 1903 के अंत तक उन्होंने अपना पहला पेट्रोल इंजन डिजाइन और तैयार कर लिया था और अगले ही साल वे अपनी पहली रॉयस 10 हॉर्स पावर मोटर कार चलाकर शहर ले गए। अब तक हेनरी द्वारा कंपनी स्थापित किए 2 दशक बीत चुके थे। उनकी पहली कार सफल रही और इसलिए उन्होंने एक और कार बनाने का निश्चय किया और फिर एक और। जो 3 कारें उन्होंने बनाई थीं, उनमें से एक उन्होंने अपने व्यापारिक साझेदार अर्नेस्ट क्लेयरमॉन्ट को दी और दूसरी उन्होंने अपने एक शेयरधारक हेनरी एडमंड्स को बेच दी। और यही हेनरी एडमंड्स बाद में रोल्स और रॉयस के बीच मुलाकात की व्यवस्था करेंगे। हेनरी एडमंड्स रॉयस की कंपनी में शेयरधारक थे और रोल्स के मित्र भी थे। रॉयस की कार खरीदने के बाद वे रोल्स के सामने उसकी खूबियां बढ़ा चढ़ाकर बताने लगे। उस समय रोल्स इस बात से निराश थे कि वे अपनी कंपनी में केवल विदेशी आयातित कारें ही बेच पा रहे थे, इसलिए एडमंड्स ने एक मुलाकात की व्यवस्था की। एडमंड्स को यह अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात मोटरिंग के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी। जहां रोल्स को हमेशा 3 और 4 सिलेंडर वाली कारें पसंद थीं, वहीं रॉयस की 2 सिलेंडर वाली गाड़ी ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, कुछ ही मिनटों में उन्हें समझ आ गया कि वे वहीं पा चुके हैं जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने मोटर कार चलाकर देखी और वहीं पर सहमति दे दी कि जितनी भी कारें रॉयस बना सकते हैं, वे उन्हें बेचेंगे। ये दोनों व्यक्ति एक अनोखी जोड़ी थे। उनके बीच न केवल उम्र का बड़ा अंतर था, बल्कि वर्ग और शिक्षा का भी फासला था। शुरुआत के लिए रॉयस 81 साल के थे, जबकि रोल्स केवल 26 साल के थे। युवा रोल्स ने प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज में शानदार शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि रॉयस की अधिकांश क्षमताएं स्व अधिगम से विकसित हुई थीं। जहां रोल्स ने अपनी युवावस्था शानदार कारों में दौड़ते हुए बिताई थी, वहीं रॉयस जीवन यापन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। क्या वे दोनों एक दूसरे की सोच समझ पाएंगे? हालांकि हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स 2 बिल्कुल अलग व्यक्ति थे, लेकिन वे एक बेहतरीन जोड़ी भी साबित हुए। कारों की जबरदस्त सफलता ने 1906 में रोल्स रॉयस कंपनी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद 6 सिलेंडर सिल्वर घोस्ट का लॉन्च हुआ। 1 साल के भीतर ही इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कार के रूप में सराहा गया। काबिले तारीफ, लेकिन इसके लिए उन्हें चार्ल्स के साझेदार का भी धन्यवाद करना चाहिए था। एक ब्रांड बनाना दूरदृष्टि की मांग करता है। तो जब हेनरी और चार्ल्स मोटर कार बनाने और बेचने में व्यस्त थे, तब चार्ल्स के साझेदार क्लॉड जॉनसन ने प्रबंध निदेशक की भूमिका संभाली। उन्हें पता था कि कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाना बेहद जरूरी है और अपनी प्रचार प्रतिभा के चलते उन्होंने रोल्स रॉयस मोटर कारों की शांति और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए कई स्टंट्स आयोजित किए। 40 से 50 हॉर्स पावर मोटर कार के लिए उनके शुरुआती विज्ञापनों में से एक ने इसे 6 सिलेंडर रोल्स रॉयस के रूप में प्रचारित किया, न कि सबसे बेहतरीन में से एक, बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कार के रूप में। इसी विज्ञापन के साथ क्लॉड ने वह वाक्यांश पेश किया जो हमेशा के लिए रोल्स रॉयस से जुड़ गया। यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावी था। इसने रोल्स रॉयस के श्रेष्ठ प्रदर्शन को प्रदर्शित किया और उनकी विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग के लिए वैश्विक मांग पैदा कर दी। और क्लॉड कंपनी की सफलता के लिए इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें रोल्स रॉयस के नाम में हाइफन के रूप में जाना जाने लगा। बेशक केवल मार्केटिंग से आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते, और हेनरी और चार्ल्स दोनों ने सर्वोत्तम गुणवत्ता देने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। लेकिन खासकर हेनरी के पास काम के मामले में खुद को अपनी सीमाओं तक ले जाने की खासियत थी। हेनरी एक मेहनती व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे जो कभी ठीक से खाना नहीं खाते थे। दुर्भाग्यवश इन आदतों ने उनकी सेहत पर गंभीर असर डाला, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे अपने व्यावसायिक साझेदार चार्ल्स से कुछ दशकों तक अधिक जीवित रहे। सालों के दौरान साहसी चार्ल्स की विमानन में रुचि लगातार बढ़ती गई। उन्होंने हेनरी को एक एयरो इंजन के लिए डिजाइन विकसित करने के लिए मनाने की भी कोशिश की, लेकिन हेनरी ने मना कर दिया। अपने विमानन के सपनों को जीने के लिए चार्ल्स ने एक राइट फ्लायर विमान खरीदा,
जिससे उन्होंने 200 से अधिक उड़ानें भरी। 1910 में वे इंग्लिश चैनल के पार बिना रुके दोहरी उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने। लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद सब कुछ बदल गया। बॉर्नमाउथ में एक फ्लाइंग डिस्प्ले के दौरान चार्ल्स की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। उस समय उनकी उम्र केवल 32 वर्ष थी। वे विमान दुर्घटना में मरने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक बने और उनकी असमय मृत्यु के साथ ही रोल्स रॉयस साझेदारी का अल्पकालिक सफर भी समाप्त हो गया। अब हेनरी को उनकी विरासत को अकेले ही आगे बढ़ाना था। हेनरी में जन्मजात कार्य नैतिकता थी और उनके नवोन्मेषी डिजाइनों ने रोल्स रॉयस की श्रेष्ठ इंजीनियरिंग और गुणवत्ता के लिए प्रतिष्ठा स्थापित की। उन्होंने बिना समझौता किए अपने मूल सिद्धांत को अपनाया, सर्वश्रेष्ठ डिजाइन को बेहतरीन सामग्री और उच्चतम स्तर की कारीगरी के साथ स्थापित करना। उनके अपने शब्दों में कहें तो हर काम में पूर्णता के लिए प्रयास करो, जो सबसे अच्छा है उसे और बेहतर बनाओ, और जब वह मौजूद न हो तो उसे डिजाइन करो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कंपनी ने कुछ ऐसा बनाना शुरू किया जिसकी कभी चार्ल्स ने मांग की थी, एरो इंजन। और अगले कुछ दशकों में कंपनी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया। दुर्भाग्यवश हेनरी अपनी सेहत को लेकर लगातार जूझते रहे और 1933 में वे पाचन तंत्र की समस्याओं के कारण चल बसे। उनकी मृत्यु का कारण उनके शुरुआती वर्षों में खराब पोषण और जीवन भर की अत्यधिक मेहनत थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों का अधिकांश समय अर्ध अपंग अवस्था में बिताया, लेकिन इससे उन्हें काम करने से कोई नहीं रोक पाया। उनका कभी न खत्म होने वाला उत्साह और इंजीनियरिंग के प्रति समर्पण बना रहा और वे आखिरी क्षण तक काम करते रहे। वास्तव में उनकी आखिरी स्केच उनके मृत्युशैया पर उनकी मृत्यु से कुछ घंटे पहले बनाई गई थी। वे 70 वर्ष के थे। रोल्स रॉयस इंजीनियरिंग में एक प्रसिद्ध नाम बना हुआ है। रोल्स रॉयस उन सबसे सफल लग्जरी कारों में से एक है जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है, और 40 देशों में फैले 130 से अधिक डीलरशिप के साथ यह ब्रांड ग्रेट ब्रिटेन से कहीं आगे तक प्रसिद्ध है। वर्तमान में रोल्स रॉयस BMW के स्वामित्व में है और यह ब्रांड आज भी दुनिया की सबसे महंगी कारों के निर्माण के लिए जाना जाता है, जैसे कि रोल्स रॉयस कुलिनन, घोस्ट, फैंटम, रेथ और डॉन। 2010 से टॉर्स्टन मुलर ऑटवो CEO हैं और उनके नेतृत्व ने कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन वास्तव में रोल्स रॉयस को आज जो बना दिया वह सर हेनरी रॉयस और सर चार्ल्स रोल्स की दूरदर्शिता थी, एक ऐसा प्रतीक जो शुद्ध और बिना मिलावट वाली संपन्नता का है। मुझे लगता है कि ये दोनों व्यक्ति आज जरूर गर्व महसूस करते। क्या आपने पहले ही रोल्स रॉयस के इतिहास में शामिल कई लोगों के बारे में सुना था, और आप इस कहानी में क्या जोड़ना चाहेंगे, इसे कमेंट्स में साझा करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पर और भी प्रेरणादायक बिजनेस वीडियो देखें।